फैमिली कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ बातें हमने सीखी, इसके विषय में कुछ कहना चाहूँगा। जो बातें मैंने प्राप्त करी इन दिनों, जिस तरह ब्रदर बता रहे थे यूसुफ के जीवन को लेकर, जब ये बातें मैंने पहले पढ़ी थी और आज कल जो ब्रदर ने रिपीट करी उस टाइम, कि यूसुफ के साथ बहुत ही अन्याय किया गया था उसके भाइयों के द्वारा। पर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि इतनी सारी तकलीफ यूसुफ के जीवन में, पर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके ऊपर उसकी भलाई की योजना वो बना रहे थे और यूसुफ उसमें पास होते चला गया। और एंड में जो बात बताई गई कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका था वो टाइम, और जो भाइयों ने उसका तिरस्कार किया वो अभी उसके पास जाने के लिए डर रहे थे। मतलब उनको वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसके पिता ने जिस तरह उनको बोला था कि तुम इसी तरह से अपने भाई को बताना, और जब वो यूसुफ के पास जाते हैं और ये बात जब बताई गई तो यूसुफ रो पड़ता है। और वो इतनी बड़ी बात है कि पुराने नियम में एक व्यक्ति इस हद तक कि उसके पास क्षमा मांगने के लिए वो गए ही नहीं, उसके पहले से माफ कर चुका था। तो वो इतना चैलेंज है हमारे लिए। मैं खुद के लिए ले रहा था इस बात को कि कुछ भी बात मन में रखे बिना, उसे कोई भी हमारे जीवन में बाधाएं आई हो, हमारे जीवन को नुकसान किया गया हो, हमें तकलीफ दिया गया हो, प्रभु के लिए उसे क्षमा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज मिला। और दूसरी बात, कल जब हमारा फैमिली कॉन्फ्रेंस था और मेरे जीवन में मैंने एक बहुत बड़ी मुश्किल को क्रिएट कर लिया था जाने अनजाने में। और फर्स्ट टाइम जब ब्रदर उनके फैमिली के साथ आए थे तब उन्होंने बहुत एंकरेज किया था। नेत्रंग, हमने डिसाइड किया था कि हम इस तरह से जीने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा था कि आपने जो भी सीखा है CFC के यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी, उसमें आप जी कर प्रभु की महिमा करो। और सिस्टर ने हमें एंकरेज किया था कि आपके जीवन में जो भी ज्योति आपको मिलती है, पाप जो आपके जीवन में है, उसे आप थोड़ा थोड़ा काट के उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। हम चले, लेकिन मैंने उनको कल बताया कि जो विश्रांति मेरे जीवन में आना चाहिए प्रभु की ओर से, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। इसका कारण मैंने बताया कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था और क्या प्रभु ने मुझे क्षमा किया नहीं किया, इस तर्क वितर्क में मैं जी रहा था। और ब्रदर ने एक वचन से मुझे दिलासित किया कि आप पूरे दिल के अंदर अंदर तक अपनी जो तकलीफ है उसको प्रभु के सामने रख दो और विश्वास से इसे ग्रहण करो अंदर तक कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। और प्रभु इस बात की रिकॉर्ड नहीं रखेगा आपका, और प्रभु यही कहता है कि मन फिराओ इसके बाद और आप ऐसी गलती मत करो। सो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ठंडक मिली। मुझे एहसास हुआ कि सच में यही एकमात्र मार्ग है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस तरह से आगे बढ़ूँगा और प्रभु की महिमा के लिए मैं और मेरा परिवार और भी उन्नति पाएंगे। यही आशा के साथ मैं अपना बोलने का यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।